संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर खरसौता में किया गया दुगोला कार्यक्रम आयोजित, विधायक ने किया उद्घाटन। मझिया एवं बढ़िया प्रखंड के ज्यादातर इलाकों में धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जी की 648वीं जयंती मनाई गई। इस पावन अवसर पर स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने क्षेत्र भ्रमण कर संत शिरोमणि रविदास जी की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इधर प्रखंड क्षेत्र के खरसौता गांव में संत रविदास जयंती के अवसर पर दुगोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि संत रविदास जी महान संत के साथ ही समता मूलक समाज के निर्माता थे। इनकी जयंती देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि धरती पर जितने भी संतों का आगमन हुआ है, हम सब लोगों के लिए कुछ न कुछ संदेश छोड़ कर गए हैं। उनके दिए गए संदेशों को सही मायने में सभी को आत्मसात करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क की कमी एवं पानी की घोर किल्लत का खामियाजा गरीब लोग भुगत रहे हैं। कहा कि चाहे जिस रूप में सरकारी राशि हो या हमारे पर्सनल राशि हो, पूरे विधानसभा क्षेत्र में ज़रूरतमंद गरीबों के दरवाजे पर पानी की व्यवस्था करने करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम इलाकों में विकास के बारे में तस्वीर एवं तकदीर बदल दूंगा। वहीं जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह संत महात्माओं की देश है और हमारे संत शिरोमणि महाराज पूजनीय है और लोगों को उनके विचारों पर चलना चाहिए। उसके पश्चात दुगोला कार्यक्रम में आए गायकों के द्वारा एक से बढ़कर एक धार्मिक गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसके कारण श्रोता रात भर झूमने पर मजबूर रहे। वहीं गुरुवार की देर शाम क्षेत्र में जगह जगह संत शिरोमणि की शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के सफल संचालन में मुख्य प्रतिनिधि विजय राम सहित तमाम युवाओं एवं ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। इस दौरान मौके पर खुठेरिया पंचायत मुखिया अनीता देवी, बबलू कुमार राम, भोला शाह, उमा शंकर उर्फ बबलू राम, द्वारिका राम, उमेश तूफानी, जुगल राम, सत्येंद्र कुमार रवि उर्फ लल्लू, राजेश्वर राम, महावीर राम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जितने भी आज तक हुए, किसी के पहले शिरोमणि का उपाधि नहीं लगा। संत रविदास जी ऐसे संत हैं जिनको संत शिरोमणि कहा जाता है और उनकी जयंती भारतवर्ष के कोने कोने में मनाई जाती है। उसी सिलसिले में आप भी खरसौता ग्राम में संत रविदास जी की जयंती मनाते हैं। लेकिन आपसे यह एक बात हम आग्रह करना चाहेंगे कि संत जो हो आए हैं इस धरती पर, चाहे जो भी संत हो, जितने भी संत आए इस धरती पर कुछ न कुछ संदेश अपना छोड़ करके गए हैं। अगर आप सही मायने में कोई जयंती मनाते हैं किसी महापुरुष के संबंध में या उनके यादगारी में मनाते हैं, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि संत जी ने हमारे लिए क्या संदेश छोड़ करके गया है। अगर आप इस दिशा में काम करते हैं तब तो समझिए कि जयंती मनाना आपका सार्थक है, और नहीं तो खरसौता ग्राम के वासी आज जयंती मनाए और कल मामूली बात पर एक दूसरे का माथा फोड़ दिए, एक दूसरे का जमीन हड़पने का प्रयास किए, तो ऐसा आपको अपने विवेक से काम करना चाहिए। संत का जो संदेश है उसको जरूर पालन करना चाहिए, और यही संत जी का आपको आपके लिए मार्गदर्शन दे करके गए हैं, उस दिशा में आपको चलना चाहिए। और दूसरी बात आपको यह बता दें कि संत जी जहां भी होंगे देख रहे होंगे, और उन्होंने ऐसा संदेश दिया है कि जहां इस धरती पर जो भी लोग आए हैं, जो भगवान आपको काम दिए हैं, उस काम को करना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आप जिस पद पर हैं, चाहे हम विधायक हैं, बगल में हमारे मुखिया हैं या विजय जी हैं या जो भी हैं या जो शिक्षक हैं, आप ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए कि आप अपना काम संत को ध्यान में रखकर सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि
आप ही बिना मतलब के ही सब काम कर रहे हैं। जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं। हम विधायक हैं, अभी आपकी कृपा से आपके मत के बदौलत हम विधायक बने हैं और हम इस विधानसभा के जर्जर स्थिति को देखते हुए हम एकदम पूरा तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं कि इस विधानसभा में जो जर्जर स्थिति है उसको दूर करें और उस दिशा में आप चाहे जहां भी जाइए, चाहे ब्लॉक में जाइए भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, अंचल में जाइए भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, अस्पताल में जाइए तो सब दवा मिल जाता है और रोगी को कुछ नहीं मिलता है, स्कूल में जाइए सबकी व्यवस्था है, कहीं पढ़ाई नहीं है और क्षेत्र में जाइए तो सैकड़ों चेक डैम पेंडिंग है, गांव में जाइए तो ग्रामीण रास्ता में 2-2 फीट गड्ढा है और स्कूल में जाइए तो टीचर नदारत है, जिस क्षेत्र में जाइए सब व्यवस्था है। और मेरा प्रयास है, अभी तो हमको विधायक बने हुए 2 साल हो रहा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 6 महीने इंतजार कर लीजिए, इस सब व्यवस्था को जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे और जितना संभव हो सके। अभी आप समझ लीजिए कि अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सर्वे चल रहा है, सर्वे चला भी, आपका भी ई रोड को भेजे हुए हैं, ई जो है रोड गया है और हम सचिवालय में गए, पीएमकेएसवाई का रिपोर्ट लेने लगे, वहां का अभियंता प्रमुख बता रहे हैं कि आप पहला विधायक हैं कि रोड के बारे में हमारे पास आए। इसके की चौथा फेज का काम चल रहा है, दूसरा फेज के काम के लिए हमको डिटेल मांगने लगे तो बोले कि विधायक जी कभी देखे ही नहीं है कि आप उनके क्षेत्र का कौन रोड पास हुआ है कौन नहीं हुआ है। भगवान भरोसे सरकारी व्यवस्था का जो पास हुआ वही हुआ है। भवनापुर विधानसभा में, गढ़वा विधानसभा में सैकड़ों रोड बना, लेकिन हमारे विधानसभा में 5-7 रोड पीएमकेएसवाई का तीसरा फेज में बना। चौथा फेज में हम लोग सैकड़ों रोड भेजे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी कारण के चलते 2-4 रोड छट सकता है, लेकिन मैक्सिमम रोड इसमें बनेगा। उसके बाद हम लोगों को चेक डैम का सर्वे करना है और इसके बाद ही तो सरकारी प्रक्रिया के तहत होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अभी आजादी से आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब है जिसके यहाँ चापाकल नहीं है। पिछले जो भी विधायक हुए या तो जातीयता के आधार पर संपन्न आदमी को ही चापाकल दिया या पैसा के आधार पर बिना मतलब के किसी आदमी को चर्चा कर दिया। और मेरा यह प्रयास होगा, मेरा बिहार का जो निजी आमदनी है, चाहे जिस तरह का भी आमदनी हो, उस आमदनी से गरीबों, जिस गरीब के पास चापाकल नहीं है उस गरीब को जरूर चापाकल गाड़ेंगे। और लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी के यहाँ चापाकल है दोबारा चापाकल गाड़ेंगे, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जिसको चापाकल गाड़ने का सक्षम है, वैसे विश्रामपुर विधानसभा में जितने भी लोग होंगे, चाहे सरकारी पैसा से हो या अपने सामर्थ्य के पैसा से, सभी का चापाकल गाड़ेंगे। और बाकी जो भी संभव हो, हमसे जो भी संभव होगा क्षेत्र के विकास के लिए हम ध्यान लगाएंगे। और अभी आपको 2-4 महीने में बरसात के बाद विश्रामपुर विधानसभा का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ऐसा आपको वादा करते हैं। इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय रविदास।